Okay, hello family, welcome to the wake up call. I am Champion Mahavar. Welcome to India's morning mastermind call. आज हम बात करने वाले हैं 21st सेंचुरी की। आज मैं बात करने वाली हूँ कि 21st सेंचुरी में क्या क्या चीजें आ गई है, नई चीजें, और आपको उन चीजों को कैसे फेस करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 21st सेंचुरी पे देखो, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अभी कोई भी फील्ड में आप हो, आप हर एक फील्ड को टॉप तक लेकर के जा सकते हो। अभी सारी चीजें टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुकी है, इवन अभी लाइफ भी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुकी है। जो भी रियल वर्ल्ड है वो मेटावर्स में जा चुका है। तो अभी टेक्नोलॉजी इतना हाई लेवल पे जा चुकी है कि अभी हर एक फील्ड में आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप रिसर्च करो तो। कोई भी फील्ड आपका है, अगर आप रिसर्च करोगे तो आप उससे बहुत ज्यादा मनी अर्न कर सकते हो। तो अभी अपॉर्चुनिटी की बिल्कुल कमी नहीं है। पहले लैक ऑफ नॉलेज हुआ करता था, पहले नॉलेज इजी वे में नहीं मिल जाती थी, पैसे देने पड़ते थे, क्लासेस लेनी पड़ती थी। बट अभी आप इंटरनेट पे कोई भी आप स्किल कुछ भी लर्न करना चाहते हो वो इंटरनेट पे लर्न कर सकते हो। तो अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज है जितनी पहले नहीं हुआ करती थी। तो 21st सेंचुरी में इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आप हर महीने या फिर हर 3 महीने में नए नए स्किल्स को लर्न कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी मनी, राइट। तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट एक और चीज है, अभी बहुत सारा कंपटीशन भी है। अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है बट कंपटीशन भी बहुत सारा है। अब पहले कंपटीशन होता था कंट्री में, जैसे पहले कंपटीशन होता था कंपनी से कंपनी का, या फिर कंट्री में जो लोग थे, जो सिटीज थे, सिटी से सिटी का। अभी जो कंपटीशन है वो वर्ल्ड वाइड हो चुका है। अभी हर एक पर्सन, किसी से भी आप बात करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड कुछ करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते। तो अभी कंपटीशन वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है, पहले के जैसे अब कंपटीशन नहीं रहा है, राइट। तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो गई है 21st सेंचुरी में, बट साथ के साथ उतना ही बड़ा कंपटीशन भी है। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी कैचर बनना पड़ेगा। आप हर एक अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले पा रहे हो, एक तो ये स्किल आपको लर्न करनी पड़ेगी, लर्न हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। साथ के साथ आपको लर्न करना पड़ेगा कि आप इस कंपटीशन से खुद को कैसे बाहर निकालोगे। अगर आपको 21st सेंचुरी में खुद को टॉप पे लेकर के जाना है या कुछ बड़ा करना है तो आपको इन दोनों चीजों को फेस करने की जरूरत है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, आप एडवांटेज ले पा रहे हो अपॉर्चुनिटी का, एंड सेकंड थिंग आप इस कंपटीशन से भी बाहर निकल पा रहे हो। सो टुडे आई एम गोना शेयर विथ यू आइडियाज कि आप कैसे दोनों के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज के लिए, राइट। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट है मस्ट हैव मोर देन वन स्किल। आपके पास एक स्किल से ज्यादा स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज गेट करनी है तो अभी ऐसा है कि अगर आपको मल्टीपल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आपको मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए, राइट। तो अगर आपको 21st सेंचुरी में अपॉर्चुनिटीज को कैच करना है, कैचअप करना है, तो आपको स्किल्स भी आनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी स्किल्स है जो ओपन अप हो गई हैं, और अभी आप फ्री में भी बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हो विदाउट एनी मनी, सिर्फ आपका इंटरनेट लगेगा। तो आपके पास होनी चाहिए मोर देन वन स्किल। एक स्किल से अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि जिसके पास एक स्किल है वो उसी तक लिमिटेड हो जाता है, राइट। बट अगर आपको कुछ आगे करना है, अगर आपको मल्टीपल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आपको एक स्किल से ज्यादा लर्न करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास फुल टाइम कुछ है काम करने के लिए, फुल टाइमर हो, एक चीज है जिसपे आपको फुल टाइम काम करना पड़ता है, तो आप पार्ट टाइम में कोई एक स्किल लर्न कर सकते हो। अपने आप को स्किलफुल पर्सन बनाना, हर एक स्किल को पकड़ना, उसको लर्न करना, फिर दूसरी स्किल पे जंप करना, फिर तीसरी स्किल, ऐसे नहीं एक साथ आप सारी स्किल्स लर्न कर रहे हो। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसमें बताया गया है जो कि आई थिंक अभी हमारे लिए टफ होगा, और वो है गुड टू बी लर्न मोर देन वन लैंग्वेज। गुड टू बी लर्न मोर देन वन लैंग्वेज, राइट। मतलब आपको 2-3 लैंग्वेज आनी चाहिए, इसका मतलब ये है, राइट। जो पर्सन बड़ा हो चुका है, जो पर्सन की कंडीशनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उसको लैंग्वेज लर्न करना बहुत टफ हो जाएगा, राइट। बट एक चीज है, वर्ल्ड वाइड जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इंग्लिश लर्न करना सीखो अगर आपको कुछ वर्ल्ड वाइड कुछ करना है तो, राइट। और लैंग्वेज हम लर्न नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि जैसे चिल्ड्रंस होते हैं, तो चिल्ड्रंस को अगर लैंग्वेज सिखाई जाए तो आप उसको मोर देन कितनी भी लैंग्वेज सिखा सकते हो एक छोटे बच्चे को। बट अगर वो बड़ा हो चुका है तो लैंग्वेज लर्न करना टफ हो जाएगा।
बट अगर इसमें मैं ऐड करूँ तो इंग्लिश लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वर्ल्ड वाइड कुछ करना है तो। अगर आप वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन में हो, वर्ल्ड वाइड कुछ करना चाहते हो तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश। हिंदी ऑफ कोर्स हमारी मातृभाषा है, उसको नहीं छोड़ना है, राइट, बट साथ में आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे अलग कंट्रीज के पीपल से। तो अगर आपको कंपटीशन अपॉर्चुनिटी में कुछ अच्छा देना है तो आपको मोर देन वन लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसमें इंग्लिश तो आनी चाहिए क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है और आप कहीं पर भी इंग्लिश स्पीक कर सकते हो, तो यू मस्ट लर्न दैट। थर्ड है लर्न द सिंपल इकोनॉमिक फॉर्मूला दैट वर्क्स फॉर एवरीबडी। अगर आपको कंपटीशन से बाहर निकलना है तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इसमें बोला है कि आप एक ऐसा इकोनॉमिक फॉर्मूला प्रोड्यूस करो। इकोनॉमिक फॉर्मूला मतलब काम करने का कुछ भी ऐसी चीज जिससे सबको बेनिफिट हो रहा है, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इट। मतलब आप एक ऐसी वैल्यू ब्रिंग कर रहे हो मार्केट में जिसको हर एक पर्सन कर सकता है, चाहे वो एक 15-16 साल का बच्चा है, चाहे वो एक एडल्ट है, चाहे वो एक बूढ़ा ओल्ड एज पर्सन है। मतलब वो हर एक पर्सन को बेनिफिट कर रहा है। आप एक ऐसी वैल्यू ब्रिंग कर रहे हो उसमें, तो इससे क्या होगा, इससे आपको भी बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि इससे ना इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें एक ही पर्सन कर सकते हैं। आप हर एक पर्सन को वैल्यू दे रहे हो। ऑलवेज रिमेम्बर, जो वैल्यू आप मार्केट प्लेस में प्रोवाइड करते हो उससे आपको मनी मिलता है। ऑफ कोर्स कहीं पर भी कोई जॉब देख लो, वहां पे जो एम्प्लॉय है वो वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय है वो वैल्यू ब्रिंग कर रहा है कंपनी में, तभी उसे मनी मिल रहा है। तो मार्केट प्लेस में आप जैसी वैल्यू प्रोवाइड करोगे वैसा आपको मिलने वाला है, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी वैल्यू ब्रिंग करनी है मार्केट में, ऐसा सोच करके कि वो सबके लिए बेनिफिट हो रही हो, सबको उससे हेल्प मिल रही हो। अब आता है हाउ टू बी अट्रैक्टिव। क्योंकि देखो, अगर आपको कंपटीशन और अपॉर्चुनिटी दोनों में अच्छा करना है तो आपको एक अट्रैक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा, एक यूनिक और एक अट्रैक्टिव पर्सन। तो हाउ टू बी अट्रैक्टिव में सबसे पहला पार्ट आता है आपका योर आउन पर्सनल फिलोसफी। योर आउन पर्सनल फिलोसफी, पर्सनल फिलोसफी को आप बोल सकते हो पर्सनल डेवलपमेंट, जिसकी बहुत बार बात होती है। वेकअप में काफी बार बात हुई है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आपको पर्सनली कितना डेवलप करने की जरूरत है। as well as नैनो सेज, एवरीवन सेज कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट मैटर करता है कि आप कितना अर्न करने वाले हो। आपका पर्सनल डेवलपमेंट इक्वल्स टू योर इनकम। अभी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से आपको मनी मिल रहा है, राइट। तो आपको क्या करने की जरूरत है, अपनी पर्सनल फिलोसफी, अपने आप को एज ए पर्सन ग्रो करने की जरूरत है। कैसे ग्रो करोगे? बाय बुक्स, बाय लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, बाय लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस। आप लोगों की एक्सपीरियंसेस लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद के एक्सपीरियंस से लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, आप बुक्स रीड कर रहे हो, ऑडियो बुक सुन रहे हो, ऐसे आप लर्न करते हो, अपने पर्सनल फिलोसफी को ग्रो करते हो। जब हम अपना पर्सनली डेवलप करते हैं अपने आप को, तो इससे हमारे लाइफ में टू थिंग्स होती है। एक चीज, आपको एक चीज में हेल्प मिलती है, हेल्प यू टू सी द डेंजर सो यू कैन अवॉइड इट। जब आप खुद को पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, खुद को पर्सनली ग्रो कर रहे हो, एवरी सिंगल थिंग में रोज कुछ नया लर्न कर रहे हो, तो आपको पता रहता है कहाँ पे नहीं जाना है, कहाँ पे नहीं। अगर कोई पर्सन है जो बहुत नेगेटिव है तो एक्सपीरियंस करो कि वो पर्सन ऐसा क्यों है। अगर कोई पर्सन है जिसका सब कुछ जो था वो लुट चुका है या जीरो पे जा चुका है, तो उससे पूछो कि ये कैसे हुआ, और नोट्स लो उन चीजों के, क्योंकि आपको पता चलेगा कहाँ पे डेंजर है, और आप अगर चीज करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो जब आप खुद को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे होते हो, तो आपको एक चीज में हेल्प मिलती है, आप डेंजर देख सकते हो कि ये चीज नहीं करनी है, राइट। तो दूसरों के नेगेटिव एक्सपीरियंस से भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ ये करने से, तो मेरे साथ भी हो सकता है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, राइट। सेकंड है, जब आप खुद को पर्सनली डेवलप कर रहे होते हो तो आपको पता चल रहा होता है कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत जल्दी से अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले सकते हो अगर आप खुद को पर्सनली ग्रो कर रहे हो तो। अगर आप पर्सनैलिटी आपकी डेवलप ही नहीं है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखेगी नहीं जो आप डिजर्व ही नहीं करते, राइट। तो एवरी सिंगल डे खुद को पर्सनली डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टू टाइप से आप लर्न कर सकते हो अगर आपको खुद को पर्सनली डेवलप करना है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। खुद चीजें लर्न करो, जैसे बुक रीड करते हैं हम, और भी चीज रीड करते हैं, कहाँ कहाँ से लर्न करते हैं। तो एक्शंस लो, एक्सपीरियंस करो उस चीज को, और खुद के एक्सपीरियंस से लर्न करो। अगर आपने कोई भी ऐसी चीज की है जिससे आपको बहुत बड़ा फेलियर मिला हो, तो आपको वहां से लर्न करने को मिला है कि हाँ, ये चीज मेरे को नहीं करनी है। तो आपके एक्सपीरियंस में अगर कुछ बुरा हो रहा है वहां से भी सीखो, और कुछ अच्छा हो रहा है तो वहां से भी सीखो। एक ही हो गया खुद के एक्सपीरियंस से सीखना। सेकंड है दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना। लोगों के नेगेटिव एक्सपीरियंस से सीखो, लोगों के पॉजिटिव एक्सपीरियंस से सीखो। किसी पर्सन के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, क्यों हुआ है, यू नीड टू लर्न दैट, ताकि आपके साथ वैसा ना हो।
किसी पर्सन के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, वो कैसे कर रहा है वो भी आपको जानने की जरूरत है। तो लोगों के नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपीरियंस से सीखना भी बहुत जरूरी है। अब लोगों के द्वारा हम कैसे लर्न कर सकते हैं, लोगों को देख करके हम कैसे लर्न कर सकते हैं, उसके 3 वेज हैं। सबसे पहला है लर्न फ्रॉम व्हाट यू सी। एक अच्छे ऑब्जर्वर बनो, आपको एक अच्छा अटेंशन पे करने की जरूरत है। कोई भी चीज आपको देखने को मिल रही है, किसी भी सिचुएशन को आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कैसे हो रहा है, राइट। जब आप देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलती है। सेकंड है लर्न फ्रॉम व्हाट यू हियर। आपकी हियरिंग जो सेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपकी लाइफ में। लाइक जो आप हियर कर रहे होते हो वैसे पर्सन आप बन रहे होते हो। तो ऐसे लोगों को सुनो जिसे आप बनना चाहते हो, राइट। ऐसे लोगों की ऑडियो बुक सुनो, ऐसे लोगों के पॉडकास्ट सुनो जिससे जैसे आप लोगों को बनना चाहते हो। एंड थर्ड है रीड द बुक्स, लोगों की रीड बुक करना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, रीड ऑल द बुक यू नीड टू रीड। अब इसमें की पॉइंट है, यू नीड टू रीड। वही बुक आपको रीड करनी है जिसकी आपको भी जरूरत है। अभी आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है, अभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है, और आप स्पिरिचुअलिटी पढ़ रहे हो तो वो अभी आपके काम ही नहीं आने वाला है। सो रीड व्हाट यू नीड। अभी जो आपको जरूरत है उसको रीड करो और बाकी की चीजें साइड में रखो, राइट। और जब आप लोगों से लर्न कर रहे हो तो उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, और वो है आपको वैलिडेट करना है इन्फॉर्मेशन को। जो आपके लिए काम कर रही है उसको रखना है, जो आपके लिए काम नहीं कर रही है उसे छोड़ना है। ऐसे नहीं कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करे जा रहे हो, आपको एक्शन लेकर के चेक करना है कि इट्स वर्किंग और नॉट, राइट। तो इस तरह से 3 वेज है जिससे आप लोगों से लर्न कर सकते हो। एंड एक और वे है अपने माइंड को लाइक और भी ज्यादा अपना लाइक लर्निंग एटीट्यूड को बढ़ाने का, और वो है ऑलवेज कीप अ जर्नल। इसमें मैं हमेशा लैग करती हूँ। मतलब आपके पास हमेशा कहीं पर भी आप जा रहे हो ना, आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना ही चाहिए। हमेशा जहां से भी आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है उसका नोट क्रिएट करो, उसको लिखो कहीं पर जा करके। अपनी मेमोरी पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं नहीं करती हूँ ऐसा, मैं बहुत ही वीक हूँ जर्नल्स रखने में। मैं नोट्स नहीं क्रिएट करती, मेमोरी में रखने की कोशिश करती हूँ चीजों को। तो ऐसा क्या होता है, मेमोरी है ना एडिक्शन बना देती है चीजों का। जब आप भूल जाते हो ना किसी चीज को, मान लो आपने मेमोरी में रखा किसी चीज को और आप भूल गए, तो फिर आप मेमोरी में कोई एडिक्शन बना लोगे, उस चीज को कर दोगे, चाहे वो आपने गलत ही तरीके से किया हो, राइट। तो इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू हैव अ जर्नल विथ योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। कहीं पर भी आप, इवन कोई मीटिंग में हो, कहीं पर भी आपके पास एक कॉपी और पेन होना ही चाहिए। तो आपको वहां से जो भी आइडियाज मिल रहे हैं आप उसको राइट डाउन कर रहे हो। अपने जो माइंड को है उसको फाइल नहीं बना रहे हो, उसको पेपर में राइट डाउन कर रहे हो। तो ये 3 वेज है जिससे आप लाइक अपनी पर्सनल फिलोसफी, अपने आप को पर्सनली डेवलप कर सकते हो। सेकेंड वे है आप खुद को अट्रैक्टिव बना सकते हो, वो है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब व्हाट यू फील अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर सेल्फ इमेज इन योर आईज। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो है लोयन का और अदर जानवर, लाइक अदर एनिमल से। जैसे हाथी है वो लोयन से भी बहुत बड़ा है, और जो चीता है वो लोयन से बहुत तेज भागता है, राइट। बहुत सारे एनिमल्स है जिनमें लोयन से ज्यादा अच्छी एबिलिटीज है, फिर भी लोयन राजा है जंगल का। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसकी सेल्फ इमेज उसने ऐसे बना रखी है कि वो अपने आप को राजा ही समझता है जंगल का, इसलिए वो राजा है। तो आपका एटीट्यूड क्या है, हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। जब भी आप मिरर में देखते हो तो आप क्या सोचते हो खुद के बारे में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आपकी सेल्फ इमेज क्या है आपकी लाइफ में, राइट। तो अपने आपको अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करो। आप अपने बारे में क्या सोचते हो उसको चेंज करो, राइट। तो आज मैंने ये कुछ आइडियाज दिए, आई होप आपको समझ में आया हो। आई नो मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, बट इसके बारे में पहले भी सेशंस में बहुत बात हो चुकी है, तो इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को ज्यादा डीपली नहीं समझा है। So I hope you got lots of value, YouTube family. If you learn from that session, then like the video और सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आगे भी बहुत सारे ऐसे सेशंस आने वाले हैं। एंड तो थैंक यू वेरी मच, एंड अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।